कि पिछले कुछ दिनों से आप भी अपने जीवन में स्टेबिलिटी की कमी महसूस कर रहे थे। कभी काम तो आपका बढ़ गया, लेकिन अचानक से क्या आपको भी बोझ महसूस हुआ? और मन में क्या बार बार आपके यह सवाल उठा, आखिर यार कब तक ऐसे चलेगा? आखिर यार कब तक ऐसे चलता रहेगा? आखिर क्या कुछ नया होगा? क्या कुछ बहुत अच्छा होगा? क्या यह सवाल आपके मन में उठा मेरे मित्रों? धन आते आते क्या आपको भी ऐसा लगा कि कहीं रुक सा गया है, कहीं ब्रेक सा लग गया? ऐसे गाड़ी चल रही थी और अचानक से उसमें ब्रेक से लग जाते हैं। क्या आपको धन के मामले में कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स मेरे मित्रों हुई? क्या आपको लगा कि शब्दों में यार कड़वड़ाहट सी कुछ आ रही है? क्या आपको लगा कि कुछ जो घर का माहौल है वो एकदम से भारी सा हो गया? यार घर में कुछ शांति की कमी सी आपको क्या महसूस हुई? क्या आपको लगा कि प्रेम संबंधों में अचानक से कुछ दूरी सी महसूस होने लगी है? संतान हो चाहे शिक्षा, दोनों को लेकर के कुछ कंफ्यूजन से बढ़ते जा रहे हैं। पिताजी से विचारों की भिन्नता सी होती जा रही है। क्या कुछ इस तरह की बातें आपको महसूस हुई? अगर इसमें से मेरे मित्रों कुछ संकेत आपके जीवन में हुआ तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। कौन सा संकेत आपको महसूस हुआ? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे मित्रों, दिसंबर माह 2025 का अंतिम माह दिसंबर, इसमें 4 ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है जो आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। कारण क्या है कि 11वां भाव आपकी अपेक्षाओं का भाव, आपकी इनकम का भाव, आपके मित्रों का भाव, इसी में यह योग बना है जिसके कारण आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि यार अब तो कुछ आशा की किरण सी जग रही है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, 20 दिसंबर के बाद 3 ग्रह 12वें स्थान में भी चले जाएंगे। तो क्या तब यहां पर भरोसा आपका और बढ़ेगा या फिर कुछ नए सवाल उठ सकते हैं? आखिर क्या संकेत दे रहे हैं 4 ग्रहों का यह युति संबंध मकर राशि वालों के लिए? आइए जानते हैं मेरे मित्रों, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन यदि जीवन के किसी सटीक निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी जन्म कुंडली में आपकी ग्रह दशाएं, आपके प्लैनेट्स जो प्लेसमेंट होता है उनका, तो वो बहुत सारी चीजें होते हैं जिसके बाद देख करके ही कुछ कहा जा सकता है। तो मेरे मित्रों, 4 ग्रह आपके सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये 11वें स्थान में होंगे, है ना। अब तक आपको लग रहा हो कि यार पिछले कुछ महीनों से जीवन में आपके उतार चढ़ाव आय को लेकर के आ रहा था। अब कुछ शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा हो कि यार आपने मेहनत तो बहुत की लेकिन शायद भाग्य साथ नहीं दे रहा था। तो मेरे मित्रों, 9th हाउस के जो लॉर्ड है वो वक्री अवस्था में थे, जिसके कारण कुछ असमंजस की स्थिति हो रही थी। आपको, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लग रहा हो कि यार कि मेरी मेहनत की कदर आखिर कौन करेगा। लेकिन मेरे मित्रों, अब आपके जीवन में एक बदलाव शुरू हो रहा है। क्या किसी पुराने काम जो आपने छोड़ दिया था, जिस काम को आप समझ रहे थे कि यार वो काम अब कुछ नहीं हो सकता, वो काम जो आपने बीच में छोड़ दिया, अटका हुआ काम, वो आपके जीवन में कोई नई चमक ला सकता है मेरे मित्रों। देखिए, रिश्ते, करियर और पैसे, इन तीनों में मकर राशि वालों के लिए एक नए चमक के संकेत यहां पर बन रहे हैं। इनकम हाउस में चूंकि 4 ग्रहों का संगम है मेरे मित्र, तो अचानक से या तो कोई आपकी अगर कोई पेमेंट कहीं अटकी हुई थी तो एक तो वो वापस आ सकती है। दूसरा, आपका अटका हुआ काम दोबारा से चल सकता है, जिसमें आपको अब ये महसूस हो सकता है कि यार ये काम अब मेरे जीवन के लिए अच्छा है, ये मेरी कद्र करेगा, इस काम की वजह से मेरा जीवन जो है वो एक अच्छा जीवन बन सकता है। कुछ तरह की फीलिंग्स आपको यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। इनकम में आय के नए साधन इस गोचर काल के दौरान जो मकर राशि के हमारे जातक हैं उनके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइड इनकम या फिर कोई ऑनलाइन आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि आपको अपने जीवन में लगे कि हाँ यार अब तो कुछ सुकून के पल प्राप्त हो रहे हैं। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको हो सकती हैं, कुछ इस प्रकार के संकेत आपको मिल सकते हैं। देखिए, ये तो चीजें शॉर्ट में बताई मेरे मित्रों। अब सबसे पहले बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके घर के यानी कि सुख सुविधाओं के स्वामी है, 11th हाउस के स्वामी है। तो ये जो महीने की शुरुआत मेरे मित्र हो रही है,
ये आपके लिए एक तो घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाली शुरुआत है। भूमि, भवन, वाहन आप खरीदना चाह रहे थे और उनको नहीं खरीद पाए थे, तो अब यहां पर इस तरह के चांसेस बनते हैं कि आप उनको खरीद सकते हैं। उनको खरीदने में अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वो आप खरीद सकते हैं। देखिए, मकर राशि से शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है, लेकिन 7.5 समाप्त होने के बाद भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, कमेंट्स करके बताइए, जिनको अभी भी यह लग रहा हो कि यार जीवन में अभी भी एक उलझाव है, कोई सुलझन नहीं दिखाई दे रही, कुछ समाधान सा नजर नहीं आ रहा, तो उनको ये दिसंबर महीना जो है कुछ समाधान के संकेत दे रहा है। मां के स्वास्थ्य को लेकर के अगर कुछ चिंता आपको हो रही थी, मां के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ दिक्कत हो रही थी, तो उसमें सुधार आपको यहां पर अब दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज आपको और बताएं मेरे मित्रों कि घर की सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई किन्हीं चीजों पर खर्चा आपका 20-22 दिसंबर के बाद हो सकता है। आपके मित्र, यदि आपको ऐसा लग रहा था कि आपके मित्र आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर आपको लग रहा था कि आपके मित्र, जब आपको आपके मित्रों की आवश्यकता होती है और उस वक्त पर वो कोई बहाना बना देते हैं, अब चाहे वो बात सच ही हो कि उनके पास उस वक्त वो बिजी हो, अब जरूरी तो नहीं कि जब आपने फोन किया आपके जो मित्र हैं वो फ्री हो, लेकिन कहीं ना कहीं राहु के कारण, राहु सेकंड हाउस में, तो हमारे मन में यह बात आ रही थी। मेरे मित्रों, थोड़ा सा कमेंट्स करके बताना कि बात आपके मन में आ रही थी, क्या आपने फील किया इस संकेत को कि यार हमारे दोस्त तो है जानबूझ के हमारा साथ नहीं दे रहे। यदि इस तरह की कुछ फीलिंग्स थी, कुछ इस तरह की गलतफहमी थी मेरे मित्रों, तो इस गोचर काल के दौरान वो दिक्कतें धीरे धीरे करके दूर हो रही हैं। अब आपके जीवन में एक नया, जिसको कहते हैं ना, अगर दोस्तों के साथ कुछ गलतफहमी थी वो दूर हो रहे हैं, और जब आपको दोस्तों की मदद की आवश्यकता है और जब आप उनको कांटेक्ट करना चाहेंगे तो उस वक्त आपको लगेगा कि वो आ पाए ना आ पाए, लेकिन वो जो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है ना, वो आपके दिल को छू सकता है। होता है ना कभी कभी, ये हमारे दोस्त ने हमें फोन किया कि भाई ये दिक्कत है और तुम यहां आ जाओ, तो हमने कहा यार अभी तो हम ऑफिस में है, बॉस आने नहीं देगा, आप बताइए कि क्या क्या दिक्कत, क्या है, काम क्या है। उसका कहा भाई ये दिक्कत है, अरे कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा बैठा सुलझा दूंगा और फिर शाम को ऑफिस से आने के बाद आपसे मिलूंगा। अब दोस्त ने, आपने वहीं से अपने और किसी भी जानने वाले को फोन किया और जो आपकी समस्या थी उसका समाधान करा दिया, और आपको लगा कि यार मेरा दोस्त कितना अच्छा है। मतलब इस तरह की फीलिंग्स, कुछ गलत फहमी थी ना किसी भी तरह की, तो वो गलत फहमी इस मकर राशि वाले के जो जातक हैं उनके लिए इस गोचर काल के दौरान मित्रों को लेकर के जो गलत फहमी थी वो दूर होती हुई नजर आ रही। अब आय के नए साधन मकर राशि वालों के लिए यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? देखिए, पंचम भाव के मालिक, 11th हाउस के मालिक 11th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं, तो क्या इसका इफेक्ट हुआ, क्या हुआ इसका जो प्रभाव ज्योतिष शास्त्र कहता है वो कहता है कि अपने टैलेंट के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर आप आगे बढ़ने के लिए, अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उनको पूर्ण करते हुए, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उन तक पहुंचने में, उन तक पहुंचने का जहां प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता के संकेत मंगल देव दे रहे हैं। शिक्षा को लेकर के कोई बाधा थी, कोई कंफ्यूजन था, आपको ऐसा लग रहा था कि यार हम मन लगा करके पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो दिसंबर माह में जो ये समय है ये एकाग्रता का समय है। हाँ, 20-22 दिसंबर के बाद थोड़ा सा आपको महसूस हो सकता है जो छात्र हैं मकर राशि के, कि उनकी एकाग्रता कुछ भंग हो रही है, लेकिन उसके लिए हम एक ज्योतिषी आपको जो शास्त्रोक्त उपाय है वो बताएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी जो दिक्कत थी वो कहीं ना कहीं दूर होने का संकेत आपको देगी, लेकिन कुछ फील हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ 20-22 दिसंबर से पूर्व ये जो एकाग्रता है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा को लेकर के आपके मन में ऐसा था कि यार पता नहीं यार हमारे जो बच्चे हैं वो सही शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे सही मार्ग पर जा रहे हैं नहीं, मतलब बच्चों को लेकर के कोई चिंता थी, तो वो दूर होती हुई इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। तो देखिए, एक बात और महत्वपूर्ण मेरे मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्या हैं मेरे मित्रों, ये आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी प्रेम संबंधों में और दाम्पत्य जीवन में कुछ दूरी सी महसूस हो रही थी, कुछ कंफ्यूजन सा हो रहा था, कुछ भरोसा आपको ऐसा लग रहा था कि यार जो हमारा भरोसा है वो कुछ कम होता जा रहा है? तो मेरे मित्रों, ये महीना एक नए बदलाव का महीना है। तो क्या रिश्तों की परख हो रही है या फिर रिश्तों में मजबूती आ रही है? देखिए, शुक्रदेव भी 11th हाउस में गोचर करेंगे,
और ये आपके पंचम के और आपके 10th हाउस के स्वामी। सबसे पहले तो ये आपके करियर में आपको आगे बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन ये आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं प्रेम संबंध हो चाहे दाम्पत्य जीवन, मेरे मित्रों इसमें अगर किसी प्रकार की गलतफहमी महसूस कर रहे थे तो वो धीरे धीरे दूर हो रही है। जो भरोसा आपको कम सा महसूस हो रहा था वो इस महीने बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें ध्यान भी रखनी है। वो चीजें क्या है वो भी आपको पता चलेंगी, लेकिन अभी बीच में उन चीजों को नहीं लाते, अभी बता रहे हैं कि क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए ये संकेत है, एक तो प्रेम जीवन में निकटता बढ़ रही है, और प्रेम जीवन को यदि दाम्पत्य जीवन में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने घर वालों से भी आप बातचीत कर सकते हैं। उसके लिए मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। अब इसके अलावा एक चीज आपके मन में मेरे ख्याल से और होगी कि गुरुजी बहुत दिन हो गए थे हमारे, तो मैं प्रेमी प्रेमिका से बात ही नहीं हो पाई, कुछ ऐसी उलझन हो गई थी कि बहुत दिन हो गए बात नहीं हो पाई। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? तो देखिए जिन लोगों के साथ में कुछ इस तरह की चीजें हुई, जिनको इस तरह की कुछ चीजें फील हुई, वैसे तो उनकी कुंडली के आधार पर सब चीजें होती है, लेकिन एक जो गोचर का संकेत है मेरे मित्रों बता रहे हैं कि अगर इस तरह की कुछ बात थी, थोड़ी सी पहल आप कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा और आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत हुई तो मेरे मित्रों आपकी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। ये एक नया बदलाव इस गोचर काल के दौरान महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र की युति यहां पर है। हालांकि एक साथ तो बहुत कम समय के लिए रहेंगे, लेकिन फिर भी जो संकेत है मेरे मित्रों वो तो बनता है। अब एक चीज और सुनिए, अगर आप ये समझते थे कि आपके अंदर टैलेंट बहुत है, आपके अंदर योग्यता बहुत है, उसके बावजूद भी आपको कहीं पर अवसर नहीं मिल रहा, कैसा, जॉब का, या फिर आपके बिजनेस में आपके अंदर टैलेंट था लेकिन उस टैलेंट को दिखाने का मौका नहीं मिल रहा, तो मेरे मित्रों यह समय हो सकता है जब या तो अगर आप जॉब के अभिलाषी थे तो आपको जॉब की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि हमने कहा ना वो कुंडली पर डिपेंड होता है, लेकिन यहां पर जो गोचर, जो ग्रह का संकेत है वो ये बता रहा है कि आपको नई जॉब प्राप्त हो सकती है। और इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए आपका टैलेंट जो है वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं मेरे मित्रों। भाग्य का सपोर्ट यदि आपको नहीं मिल पा रहा था, आपको ऐसा लग रहा था, पिता के साथ विचारों में कुछ भिन्नता आपको फील हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि यार कि वो रिपू ऋण है, यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपकी चाल, वो आप पर भारी पड़ रहे हैं, तो यह समय जो है मेरे मित्रों ये आपके लिए बड़ा, 20 दिसंबर से पहले की अगर बात करें तो काफी आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पिता का सानिध्य आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का भी कुछ ना कुछ सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है मेरे मित्रों वो है दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में यदि आपको कुछ इस तरह की चीजें फील हो रही थी कि यार हम एक छत के नीचे तो रह रहे हैं लेकिन वो एक अपनापन, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपनापन नहीं है, वो संवाद नहीं है, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, तो यह समय जो है ना भावनाओं को समझने का है। ये समय जो है एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करने का है। यह समय एक दूसरे को समय दे करके रिश्ते को मजबूत करने का है मेरे मित्रों। परिवार हो, रिश्ता हो, प्रेम हो, सब में क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है मेरे मित्रों। आपको ऐसा फील होगा इस गोचर काल के दौरान जो संकेत बन रहे हैं कि कोई मानसिक रूप से कोई बड़ा बोझ था तो जैसे वो हमसे उतर गया। घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे करके एक नया रूप ले रही हैं, वहां पर आप उनको बोझ ना समझ करके अपना कर्तव्य समझ करके उनका पालन कर रहे हैं। और परिवार में समन्वय मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों की पढ़ाई में गति आती हुई दिखाई दे रही है, स्वयं की क्रिएटिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों के व्यवहार में जहां सुधार हो रहा है वहीं करियर मेरे मित्रों नई संभावनाओं से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट से आपको लाभ हो सकता है, मित्रों का सहयोग यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थकान, चिड़चिड़ा, इस तरह की कुछ चीजें फील कर रहे थे तो वो भी धीरे धीरे अब कम होती हुई नजर आ रही है मेरे मित्रों। तो मेरे मित्रों जो दिसंबर का महीना है ये खट्टे मीठे अनुभवों का महीना है, ये बड़ी संभावनाओं का महीना है। 4 ग्रह जो है आपकी
पर्सनैलिटी को रिडिजाइन करने का संकेत दे रहे हैं। थोड़ा धैर्य, थोड़ा विश्वास और मेहनत, ईमानदारी, धीरे धीरे जीवन में आपको भी अगर नेगेटिव फील हो रहा था तो पॉजिटिव वाइब्स आपको प्राप्त हो सकती है। मेरे मित्रों, ध्यान क्या रखना है, गुस्सा ना करें, धैर्य रखें, ईगो इसको छोड़ें, अहंकार को छोड़ें और शॉर्ट टर्म के रास्तों से दूर रहें। किसी भी तरह का शॉर्टकट ना अपनाएं। ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। शास्त्रोक्त उपाय मेरे मित्रों, गणेश भगवान को हर बुधवार को दुबड़ा घास चढ़ाएं और मेरे मित्रों नारियल, सूखा नारियल जो पानी वाला नारियल होता है, इसको अपने सिर से हर बुधवार को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें। मेरे मित्रों, कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, कौन सा संकेत आपको सबसे अच्छा लगा, जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हुआ, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखन अंजन। हर हर महादेव।